अक्सर हम बड़ी बड़ी शादियों की बातें करते हैं, राइट? भव्य सजावट, बैंड बाजा और जश्न। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्ची घटना पर बात करने जा रहे हैं जो बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है। गोरखपुर के एक अस्पताल के आईसीयू से आई ये खबर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये सिर्फ एक शादी की घटना नहीं है, बल्कि ये इंसानी जज्बे, वफादारी और अचानक आए संकट के समय लिए गए फैसलों की एक बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। चलिए इस वायरल घटना के हर पहलू को थोड़ा करीब से समझते हैं। अब देखिए, जैसे ही इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, इंटरनेट पर तो मानो प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई। लोग इसे रियल लाइफ लव स्टोरी और मूवी स्टाइल वेडिंग कहने लगे। सबसे कमाल की बात ये थी कि लाखों अजनबी इस कहानी से इतना गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस करने लगे। हर कोई दूल्हे की तारीफ कर रहा था कि उसने इस मुश्किल घड़ी में अपनी होने वाली पत्नी का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन इन वायरल तस्वीरों और हैशटैग्स के पीछे की असली सच्चाई क्या थी? घटनाओं का असल क्रम क्या था? आइए सीधा उन तथ्यों पर बात करते हैं। ये कहानी हमें बहुत ही मार्मिक तरीके से दिखाती है कि जिंदगी कैसे बस एक ही पल में पूरी तरह पलट सकती है। एक तरफ शादी की खुशियों का माहौल था। बांसगांव इलाके के हटवार गांव की रहने वाली पूजा यादव और महुआ गांव के सन्नी यादव की शादी 13 मई 2026 को तय थी। दोनों परिवारों में कई दिनों से जश्न चल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ एक खौफनाक हादसा हो गया। पूजा अपने भाई के साथ संत कबीर नगर से अपने LLB की परीक्षा देकर लौट रही थी। अचानक रास्ते में उन्हें चक्कर आया, संतुलन बिगड़ा और वो बाइक से गिर गई। उनके सिर में बेहद गंभीर चोट आई और बस खुशियों का वो शानदार माहौल पल भर में एक भयानक त्रासदी में बदल गया। अगर हम 13 मई 2026 की इस पूरी टाइमलाइन पर नजर डालें तो हालात कितनी तेजी से बदले इसका अंदाजा होता है। सुबह के समय पूजा आराम से अपनी LLB की परीक्षा दे रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। दोपहर में वो भयानक हादसा होता है जिसमें उनका काफी खून बह जाता है। शाम होते होते एकदम बदहवास परिवार वाले उन्हें तुरंत गोरखपुर के दाऊदपुर स्थित आर्यन हॉस्पिटल लेकर भागते हैं, जहां उन्हें सीधे ICU में भर्ती करना पड़ता है। और फिर रात 1 बजे वो पल आता है जिसकी शायद ही किसी ने सपने में भी कल्पना की होगी। आधी रात की वो शादी, सोचिए, महज कुछ ही घंटों के अंदर एक आम सा खुशी का दिन जीवन की सबसे बड़ी मेडिकल इमरजेंसी में बदल गया। जब दोनों परिवार आनंद फानन में आर्यन हॉस्पिटल पहुंचे तो उनके सामने जो स्थिति थी वो बेहद तनावपूर्ण थी। डॉक्टरों ने पूजा की जांच की और साफ किया कि देखिए, जान का खतरा तो टल गया है, लेकिन स्थिति अभी भी इतनी नाजुक और गंभीर है कि उन्हें किसी भी हाल में अस्पताल से छुट्टी नहीं दी जा सकती। अब ये वो शब्द थे जो किसी भी परिवार के लिए राहत और एक बहुत गहरी चिंता का अजीब सा मिश्रण होते हैं। मतलब जान तो बच गई थी, लेकिन दुल्हन इस हालत में बिल्कुल नहीं थी कि वो अस्पताल के बिस्तर से उठ सके। इस गंभीर मेडिकल रिपोर्ट ने एक बहुत बड़ा और क्रूशियल सवाल खड़ा कर दिया कि क्या ये शादी रुकेगी या अपने तय समय पर होगी। ये कोई छोटी मोटी दुविधा नहीं थी। उस समय दोनों परिवार भारी मानसिक और भावनात्मक तनाव से गुजर रहे थे। क्या इतने बड़े संकट के समय शादी को अनिश्चित काल के लिए टाल देना चाहिए या फिर हर बाधा के बावजूद उसी तय मुहूर्त पर आगे बढ़ना चाहिए? ये एक ऐसा क्षण था जहां सदियों पुरानी परंपराएं, मानवीय भावनाएं और एक कड़वी व्यावहारिकता सब एक साथ आकर टकरा रहे थे। हादसे की खबर मिलते ही दूल्हे के परिवार वाले भी बिना समय गंवाए तुरंत अस्पताल पहुंच गए। इसके बाद जो हुआ, सच कहूं तो वो इस पूरी कहानी का सबसे मजबूत और इंस्पायरिंग हिस्सा है। दोनों परिवारों ने उसी तनावपूर्ण माहौल में एक साथ मिलकर बात की और यहाँ दूल्हे सन्नी यादव ने ये बात बहुत साफ कर दी कि वो इस मुश्किल घड़ी में अपनी दुल्हन का साथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। आपसी सहमति से ये एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया कि शादी टाली नहीं जाएगी। शादी उसी तय समय और शुभ मुहूर्त पर ही होगी। ये फैसला सिर्फ एक रस्म निभाने के बारे में नहीं था, बल्कि संकट के समय में एक दूसरे के प्रति अटूट निष्ठा का एक जीता जागता सबूत था। रात के करीब 1 बज रहे थे। जरा सोचिए, किसी आम शादी में इस समय कैसी चकाचौंध होती है, ढोल नगाड़े बजते हैं, खूब जश्न होता है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक अस्पताल के ICU वार्ड की खामोशी थी और मशीनों की आवाजें। रात 1 बजे दूल्हा सन्नी यादव अपनी बारात लेकर सीधे अस्पताल पहुंचे और वो ICU का कमरा, जो जीवन रक्षक उपकरणों और मॉनिटर्स से घिरा था, वो कुछ ही पलों में एक पवित्र शादी के मंडप में बदल गया। दुल्हन पूजा अस्पताल के बिस्तर पर ही लेटी रही और दूल्हा शादी के जोड़े में पूरी गरिमा के साथ उनके पास आकर बैठा। उसी ICU के अंदर एक पंडित जी को बुलाया गया। मशीनों की बीप बीप की आवाजों के बीच वैदिक मंत्र गूंजने लगे। दूल्हे ने अस्पताल के बेड पर ही लेटी हुई पूजा की मांग में सिंदूर भरा और दोनों ने वहीं वे 7 वचन लिए। ये इतना मार्मिक और पावरफुल दृश्य था कि वहाँ मौजूद दोनों परिवारों के लोग तो छोड़िए, अस्पताल का पूरा मेडिकल स्टाफ, वो डॉक्टर, वो नर्सेज, कोई भी अपने आंसू नहीं रो पाया। सबकी आंखें नम थी। ये दृश्य इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि सच्चे प्यार और कमिटमेंट के लिए किसी भव्य आयोजन या चमक दमक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। लेकिन देखिए, असली जिंदगी की कहानियां अक्सर शादी के मंडप पर आकर पूरी तरह खत्म नहीं होती। इस भावुक शादी के कुछ समय बाद जो रिपोर्ट्स सामने आई, उनके मुताबिक पूजा की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें बेहतर और एडवांस इलाज के लिए गोरखपुर से लखनऊ रेफर कर दिया गया। फिलहाल परिवार का पूरा फोकस बस उनकी रिकवरी और उनके इलाज पर है। ये बात हमें एक बहुत ही गंभीर हकीकत की याद दिलाती है कि वो मेडिकल लड़ाई अभी भी जारी है और जीवन की चुनौतियां किसी एक वायरल और भावुक पल के तुरंत बाद खत्म नहीं हो जाती। इस पूरे घटनाक्रम और आज के इस विश्लेषण को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही अहम विचार मन में आता है। जब जीवन के सबसे अंधकारमय, अप्रत्याशित और कठिन क्षण सामने आते हैं, तब विवाह के उन 7 वचनों का असली वजन क्या होता है? बीमारी में और स्वास्थ्य
स्वास्थ्य में हमेशा साथ निभाने का जो वादा हम अक्सर बहुत आसानी से कर देते हैं, वो असल परीक्षा के समय कैसा दिखता है, ये इस घटना ने पूरी तरह से साफ कर दिया है। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ वायरल खबरों से कहीं आगे जाती है और हमें इंसानी जज्बे, रिश्तों की गहराई और कमिटमेंट के असली मायने सोचने पर मजबूर कर देती है।